खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ज्वालामुखी फट चुका है। वहां की जनता आटे, बिजली और बुनियादी हक के लिए सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान के खिलाफ गगनभेदी नारे लग रहे हैं। बगावत इतनी बड़ी है कि पाकिस्तानी हुकूमत के पैर उखड़ने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। जालियांवाला बाग, जनरल मुनीर का खूनी प्लान डिकोड। जनरल मुनीर का खूनी चक्रव्यूह, पीओके में मौत का पहरा, बगावत का काउंटडाउन, 27 जुलाई का वो खूनी कनेक्शन, बंदूक की नोक पर चुनाव, पीओके में मार्शल लॉ जैसे हालात, पाकिस्तान से आजादी की जंग, भारत की तरफ देख रहा पीओके। रावलपिंडी का GHQ यानी पाकिस्तान सेना का वो अड्डा जहां इस वक्त पीओके की जनता के खिलाफ एक डेथ वारंट तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने पीओके में हो रहे इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए अपने सबसे क्रूर सैन्य टुकड़ियों को मुजफ्फराबाद और मीरपुर में उतार दिया है। मुनीर खुद इन प्रदर्शन को मामूली गिरड़ भपकी बताकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अंदर से पाकिस्तानी फौज बुरी तरह डरी हुई है। बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर गश्त कर रही हैं और मुनीर के इशारे पर फौज ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। आप समझिए इस पूरी कहानी का वो सस्पेंस जो 27 जुलाई की तारीख से जुड़ा हुआ था। जी हां, आगामी 27 जुलाई को पीओके में तथाकथित आम चुनाव होने हैं। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने यह दिखाना चाहती है कि पीओके में सब कुछ ठीक है। इसलिए 27 जुलाई से पहले इस पूरी बगावत का गला घोटने का टारगेट सुरक्षा एजेंसियों को दिया गया है। इस्लामाबाद से सीधा ऑर्डर है कि चुनाव से पहले सड़कों पर एक प्रदर्शनकारी नजर नहीं आना चाहिए, भले ही इसके लिए कितनी भी गोलियां क्यों न चलानी पड़े। इस सनसनी कहानी का अगला चैप्टर और भी डरावना है। पीओके की सुरक्षा एजेंसी और ISI को खुली छूट दे दी गई है। आधी रात को कश्मीरी एक्टिविस्ट और नेताओं के घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। युवाओं को जबरन उठाकर अज्ञात ठिकानों पर ले जाया जा रहा है ताकि चुनाव के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो। ये लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा वो सरकारी क्राइम है जिसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने कान और आंखें बंद कर ली है। पाकिस्तान की इस क्रूरता के बीच पीओके की सिसकती हुई जनता की निगाहें अब नई दिल्ली की तरफ टिक गई हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक कई प्रदर्शन में खुलेआम लोग कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के इस नरक से आजाद होना है। वे भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को देख रहे हैं, वहाँ हो रहे अमन चैन को देख रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं पीओके पूरी तरह उनके हाथ से निकलकर भारत के पाले में न चला जाए। इसी डर की वजह से आसिम मुनीर ने वहाँ मार्शल लॉ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये बगावत शुरू क्यों हुई? पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान ने पीओके का सिर्फ आर्थिक शोषण किया है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट से बिजली पाकिस्तान ले जाता है और पीओके के लोगों को भारी भरकम बिजली बिल थमा देता है। वहाँ न खाने को आटा है, न अस्पताल में दवाइयाँ। जब जनता ने अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया तो पाकिस्तान ने उन्हें देशद्रोही और विदेशी एजेंट घोषित कर दिया और अब उन्हें बंदूकों से डराया जा रहा है। सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है और शौकत नवाज मीर सहित 600 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। बगावत को दबाने का ये खेल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। मुनीर ने पंजाब रेंजर्स और फ्रंटियर कोर की कई कंपनियों को पीओके के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है। हालात ये है कि स्थानीय पुलिस को पीछे ढकेल कर सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है। खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि इस बगावत से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करने या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की फिराक में है ताकि देश में नेशनल इमरजेंसी का बहाना बनाकर चुनाव को टाला जा सके या बगावत को पूरी तरह कुचला जा सके। ऐसे में सबसे बड़ा और सुलगता सवाल ये है कि क्या जनरल आसिम मुनीर पीओके में आधुनिक दौर का जालियांवाला बाग दोहराने जा रहे हैं? जिस तरह से सैनिकों को खुली छूट दी गई है, जिस तरह से 27 जुलाई की डेडलाइन सेट की गई है, उससे साफ है कि आने वाले दिन पीओके के इतिहास में सबसे खूनी दिन साबित हो सकते हैं। मुनीर के सैनिक सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की दूरी पर खड़े हैं और पीओके की निहत्थी जनता अपनी आजादी और वजूद की लड़ाई लड़ रही है। यह है पाकिस्तान की सेना प्रमुख का वो खौफनाक चेहरा जो खुद को मसीहा कहता है, लेकिन अपनी ही जनता पर फौज चढ़ाने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती। 27 जुलाई का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा पीओके के भीतर का ये बगावत और ज्यादा बारूदी रूप अख्तियार करेगा। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मुनीर के इस खूनी खेल को रोक पाएगी या फिर समंदर में तब्दील हो चुकी है बगावत खुद पाकिस्तान को लील जाएगी? इसका जवाब जानने के लिए 27 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।